माँ इसकी बुला लेती थी, उधर मोहल्ले में लोगों के घरों में रखती थी, गंदे घर हैं वो। तो ये है खालिद नामी शख्स है, इनका रिश्तेदार है दूर का, लेकिन बेसिकली तौर पर इसकी माँ के साथ उसका अफेयर है। और एक शरीफ नामी शख्स है, इससे बहुत पुरानी इसकी माँ की जो है ना बात के गया है इसकी माँ के साथ, वो पकड़ा भी गया है। इसके मोहल्लेदार थे या रिश्तेदार थे, उन्होंने पकड़ा था, इस उसकी वजह से इसका बाप बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया था इसकी माँ को मारा भी था। नाजरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसमें लव मैरिज करना इस भाई को बहुत महंगा पड़ गया। लव मैरिज इंसान करते तो बड़ी खुशी से हैं, तो सारी कहानी हम उन्हीं से उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि उन्हें ये लव मैरिज क्यों महंगी पड़ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब आपने लव मैरिज की तो आपकी बेगम के साथ कैसे रब्ता हुआ था? सर हम उधर ही रहते थे मोहल्ले में, किराए के मकान में। मेरी उधर मोबाइल की शॉप होती थी, तो फिर इनके जो है ना रिश्तेदार हैं ताया जी, उनके घर हम रहने लग गए। उधर से हमारा इनके साथ रब्ता शुरू हुआ, तो तकरीबन 1 से 1.5 साल रहा है। उसके बाद इसकी माँ से मेरी माँ ने बात की, तो इन्होंने कहा हमारी बरादरी का मसला है, मलक बरादरी के हैं, अगर मेरे बस में हो तो मैं करवा दूँ, लड़का पसंद है मुझे, इसके दादके नहीं मानेंगे। तो ऐसे चलता रहा है। तो फिर हम तकरीबन 1.5 साल बाद भाग के उधर से आए हैं और इधर हमने आके कोर्ट मैरिज की है। उसके बाद हमारी तकरीबन 7 से 8 साल ना बहुत अच्छी लाइफ चली है। इनके साथ हमारा कोई पीछे रब्ता नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे 2 बच्चे हो गए, तो इसकी माँ थी, इससे रब्ता करना शुरू हो गई। मैंने बोला चलो माँ है, कोई बात नहीं, माँ से तो दूर नहीं ना करना चाहिए किसी को। फिर वो इधर आने लग गए, हम इधर से जाते थे, इसका बाप इसको घर में एंटर नहीं करता। इसके नानका है जो, वो इसको बुलाते वगैरह हैं, वो भी इसकी माँ के कहने पर। तो उसके बाद ये ना उधर जाते थे हम शाह जमाल दरबार में या मोहल्ले में ना, इसकी माँ के काफ़ी मिलने जुलने वाली औरतें हैं, उनके घर में बैठ के थोड़ी देर इनसे मिलना और वापस आ जाना। तो आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी माँ ने इसको एक मोबाइल दिया, इसने घर से चोरी रखा हुआ था, उससे ये रब्ता करती थी पीछे अपने रिश्तेदारों वगैरह से। घर से चोरी रखने का क्या मकसद है? आप तो कह रहे कि आप उसकी माँ से बात करने की इजाज़त देते थे, फिर उसने चोरी क्यों रखी? सर माँ के लिए देता था ना, दूसरे रिश्तेदारों के लिए नहीं देता था। तो उसके बाद जो है ना ये मोबाइल मुझे मिला, मैंने इसके छोटे मामू को बताया, तो उन्होंने बात ही गोल मोल कर दी। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, दफ़ा करें, घर तो बस्तर है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता सर हमारे घर में ना खलजें बढ़ती गई हैं, तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। जब भी इसकी माँ का फ़ोन आता इसे या कोई रब्ता होता, तो अक्सर ये डेढ़ जब दो। आपने शादी की, जब आप इनके घर में किराए पे रह रहे थे, तो तब आपको इन लोगों का किरदार, इनकी माँ के किरदार का पता था कि ये लोग कैसे हैं? नहीं सर, मुझे पता होता तो ये कदम मैंने उठाना ही नहीं था, पहली तो बात ही ये है। लेकिन ये था कि हमारे अफेयर के बारे में इसकी माँ को पता था, ठीक है ना। 7 डेढ़ साल मैं इनके घर में जब आपका अफेयर चल रहा था अपनी बेगम के साथ, तो इसकी माँ ने, आपकी सास ने, यानी कि आपको रोका नहीं कि आप ये गलत कर रहे हैं, या अपनी बेटी को डांटा हो कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं कभी हुआ। तो बस ऐसे ही था कि यानी कि आपकी जो सास है उसका किरदार ठीक नहीं था? हाँ जी सर, ये तो अभी मुझे तकरीबन 4 5 साल पहले आगे पता चला है ना। तो अभी जब मैं ये गई है, अक्सर घर से जाती है, बिला वजह जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा हमारा काफ़ी महीना 2 महीने 3 महीने पहले का होता है। तो झगड़ के मेरी बीवी कभी कभी भी नहीं गई घर से। जब भी गई है ऐसे बैठे हुए हूँ तो किसी ना किसी बात पे चली गई है। जाता हूँ 15 15 20 20 दिन, इसका पता ही नहीं होता ये कहाँ रहती है। बाप इसका इसको घर में रखता नहीं है, माँ इसकी बुला लेती थी, उधर मोहल्ले में लोगों के घरों में रखती थी, गंदे घर हैं वो, ठीक है। फिर अगर इसको लेने जाना तो इसकी माँ ने इसको लेके कहीं बाहर आ जाना, तो उधर से ही हमारी सुलह करवा के इसको टोर जब जो मोबाइल रखा हुआ था आपकी बेगम ने, आपको पता था उसके मोबाइल नंबर का? आप जब वो जाती थी आप उस पर रब्ता नहीं करते? नहीं सर, उस मोबाइल का नहीं मुझे पता था। जो इसका घर का होता था वो छोड़ जाती थी। फिर ये जाती थी तो कभी मसलन माँ के मोबाइल से, कभी मामू के मोबाइल से, ऐसे मेरा रब्ता इसके साथ होता था। उस मोबाइल का मुझे नहीं पता था। जिस दिन पता चला है मैंने इनको बताया है, तो इसकी माँ ने जो है ना, उसके मामू ने इसकी माँ को बताया, उसने बात ही गोल मोल कर दी भी, ये तो हमारा है, इधर से इस कपड़ों में चला गया, ये हो गया। हालांकि उस मोबाइल का मुझे, जब मैंने वो मोबाइल पकड़ा है ना, उससे मुझे तकरीबन 15 20 दिन पहले का पता था कि इसके पास मोबाइल है। जब आपने वो मोबाइल पकड़ा तो उस पर कोई कॉल्स आपने देखी? कॉल किस किस बंदे की थी? कौन था जो आपकी बेगम को कॉलें करता था? सर मैं पीछे तो इनके इतने ख़ास नहीं जानता, लेकिन नंबर काफ़ी थे, तो बस मैं नज़रअंदाज सा कर गया। मैंने कहा चलो रिश्तेदारों से ही करती होगी बात, क्योंकि मैं तो पीछे इनको जानता ही नहीं किसी को। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मिलना जुलना शुरू हो गया हूँ, तो फिर इसकी बातें जो है ना थोड़ी थोड़ी सामने आना शुरू हुई। मैंने इसकी माँ को बताना, इसकी किसी कज़न को या मामू को बताना, तो इसकी माँ ने कुछ ऐसा कर देना कि उनको यकीन ही ना हो कि ये लड़का सही बोल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अब मेरे बच्चे हैं तो चलो
फिर उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम हमारी लाइफ अच्छी चले, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। तो उसके बाद न जो है ना, इसने कुरान भी उठाया, कुरान पे इसने मुझे हलफ दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सर 2 साल अब हमारा राब्ता नहीं पीछे रहा, कम था, बहुत कम था। जब आपका राब्ता पीछे नहीं रहा तो उस दौरान आपकी लाइफ कैसी गुजर रही थी? सर बहुत अच्छी गुजरी हमारी। यानी कि आपके कहने का मतलब है जब आपकी बेगम की आपने मेके बात शुरू हुई है, उसके बाद आपके घर में जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं और आपकी सास जो है वो आपकी और बेगम से जो गलत काम करवाती रही है। जी सर, ये अभी मैं तकरीबन ये 24 दिसंबर को गई है ये, उससे तकरीबन ये 5-6 दिन पहले इसकी माँ और इसकी बहन इधर आए हैं कसूर। मैंने उनको घर आने की इजाज़त नहीं दी, ठीक है। उसके बावजूद वो इस गली में आए हैं, तो इधर इसको मिल के गए हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि वो लोग आए? ये बच्चों वगैरह ने बताया ना, मोहल्लेदारों ने बताया, इसने भी मुझे बताया कि मेरी अम्मी अब इधर आ गई। मैंने कहा जब मैंने रोका था तो फिर क्यों आई, गली में भी क्यों आई, जो मिलने से मैंने बताइएगा कि अभी वो कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके घर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है? सर एक तो ये है, खालिद नामी शख्स है, इनका रिश्तेदार है दूर का, लेकिन बेसिकली तौर पर इसकी माँ के साथ उसका अफेयर है। और एक शरीफ नामी शख्स है, इससे बहुत पुरानी इसकी माँ की जो है ना बातचीत है। तो एक काशिफ़ है, इनका कज़न है, मामू का बेटा है, उसने मुझे हाई कोर्ट में भी धमकियाँ बहुत दी थी जब इन्होंने बच्चों के लिए रिट की है। बच्चे ये रिट करके भी इन्होंने वापस मुझे बड़े दे दिए हैं, वो बच्चे सियाने हैं। अभी वो आपके कुल कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। जो काशिफ है, क्या वो आपकी बेगम के साथ उसका कोई अफेयर है या आपकी सास के साथ उसका कोई अफेयर है? नहीं सर, वो बेगम के साथ को कन्फर्म मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं इतना उनमें घुला मिला ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो इसे रिलीज़ करता है जैसे इसकी माँ है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि इसकी माँ के भी गैर मर्दों के साथ अफेयर है और इसकी माँ जो आपकी सास है वो भी गैर मर्दों के साथ आपकी बेगम के अफेयर रखना चाहती है। जी जी सर, यही बात है सिर्फ। तो आप हमारे नाजरीन को आखिर पे बताएंगे कि ये लव मैरिज जो है, लव मैरिज इंसान कर तो लेते हैं बड़े शौक़ से, लेकिन लव मैरिज में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जैसे अभी आपकी लव मैरिज थी, आप उनको जानते नहीं थे, उनकी फैमिली को नहीं जानते थे, तो अभी आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर इस वक्त तो एक यही समझ लें कि मौत नहीं आ रही, बाकी सब कुछ है, ठीक है ना। यानी कि आपके बच्चे हैं, अभी आपके बच्चे कैसे सरवाइव कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को कैसे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं? सर अब यही है, बस बच्ची है वो थोड़ा बहुत घर संभाल लेती है। अभी आपके आने से पहले ही उसने खाना खुद बनाया है, रोटियां वगैरह। तो मैं ये इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम है, अभी ये कोई आ जाए तो कहीं करके आ जाता हूँ क्योंकि बेटी है, घर अकेले नहीं छोड़ सकता। ऊपर से इन्होंने धमकियाँ लगाई हुई हैं मुझे और मेरी बेटी को भी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं तो अभी ज़्यादातर अभी 3 माह से इनके पास ही हूँ। तो अभी इन्होंने मुझे पीछे ये लाहौर बुलाया था, ये खालिद नामी शख्स है जो मुर्गियों की दुकान है इसकी। तो एक शरीफ नामी शख्स है, उसका ये सारा प्लान था और मेरी सास का कि इधर लाहौर आके रहना है, इसी मोहल्ले में रहना है। इन्होंने मुझे कोठी में लगवाया, वो कोठी वालों ने खालिद की ज़मानत मांगी, खालिद ज़मानत देने नहीं गया। उन्होंने इसका पता करवाया, इसका ये डिफ़ाल्टर निकला। उसके बाद ये गया नहीं पता उधर ज़मानत देने। यानी कि आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से वालिदैन की सरबराही में अपनी ज़िंदगी बसर करें। आप यहाँ से छोड़ के लाहौर भी गए अपने बच्चों के लिए? जी सर, मैं 8 दिन रह के आया हूँ। मैंने इधर मोटरसाइकिल की दुकान बनाई थी, वो बेचकर सारा सामान अपने औजार में उधर गया हूँ। उधर जाकर मैंने राशन वगैरह लिया है, अपने घर के बर्तन वगैरह सभी लिए हैं। 8 दिन रही है। ये कोठी वालों ने जब जवाब दे दिया था किराए पे मैं रह नहीं सकता, वापस आने लगे हैं, तो ये घर से बाहर आई है, माँ से मिलकर गई है। उसके बाद इसकी माँ इसके भाई को पता नहीं क्या क्या बातें बता के ले आई है। और 2-3 दिन से इसके मैं भाइयों को फ़ोन भी कर रहा था कि मेरे पास आओ इधर शरीफ नामी बंदे के साथ। फिर इसका ये नया रौला निकला है, ठीक है। वो शरीफ नामी शख्स आज से तकरीबन 15-16 साल पहले इनका घर का किराएदार रह के गया है। इसकी माँ के साथ वो पकड़ा भी गया है। इसके मोहल्लेदार थे या रिश्तेदार थे, उन्होंने पकड़ा था। उसकी वजह से इसका बाप बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया था इसकी माँ को मारा भी था उसने बड़ा। और अभी उसके साथ इसका अफेयर है। एक जो है ना ये खालिद नामी है। तो बस ये मिली जुली भगत है सारी। जिसको भी बताता हूँ ना कोई बात, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता, तो बस ऐसे गोल मोल करके अभी मेरा घर इन्होंने तबाह कर दिया है। मेरे बच्चे हैं, बेटी है मेरी जवान, ठीक है ना। कल को अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता हूँ, मैं एक गैर औरत को कैसे उसके साथ रखूँगा। तो आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे लव मैरिज के बारे में? लव मैरिज के बारे में तो सर यही कहूँगा मैं कि सबसे पहले तो आप नस्ल देखें, ठीक है ना। तो बाकी कोशिश करें कि आप इस रास्ते पर ना ही चलें। बाकी किस्मत की बात होती है। अब मेरा जो है ना वास्ता गंदे लोगों से पड़ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
जी नाज़रीन, आपने भाई की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि लव मैरिज जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर लव मैरिज करनी भी है तो आपको देख लेना चाहिए, उनका रहन सहन, उनके किरदार के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।